ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಅಂಡ್ ಸಂತೋಷ್ और सिंदूर से 16 टीम रे डाइन स्टार क्लब सुरली विजेता टीम ने और उप विजेता टीम पर अभिनव आयुक्त और 32 टीम रे लॉजिक फाइनल रन विजेता और उप विजेता देन मैच जिनकी सभावा इनका के पुरस्कार ग्रहण लगिते मंच ताते बाद और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं दोनों ये मैदान के दक्षिणी छोर पर बिगनस एफसी की टीम और मैदान के उत्तरी छोर पर जवार जतरा क्लब थोड़ा दिया मैच के आरंभ होते हुए आक्रमण ये दूर से ही प्रयास किया था बहुत ही सुंदर शॉट लेकिन गेंद ये पुरानी की टीम में काफी जाना पहचाना खिलाड़ी है दिनों जबरदस्त मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिलहाल मार्टिन के पास में गेंद टच लाइन के आसपास मार्टिन के द्वारा अपने साथी खिलाड़ी ये मुन्ना के लिए गेंद को निकालते हैं। मुन्ना गेंद को मुख्य रक्षक नारेश के लिए गेंद को ब्रेक पास किया था। पुनः नारेश के पास में गेंद अपने साथ खिलाड़ी 7 नंबर बलिया के लिए बलिया गेंद को सही तरीके से अपने पास रखने में असफल और फिलहाल और यहाँ पे बॉल करार दी गई है गलत तरीके से रोकने का प्रयास नतीजा ये फॉल और धीरे से गेंद को पहुंच दिया 11 नंबर के लिए 11 नंबर अपने साथी खिलाड़ी के लिए पूर्वी जोर पर निकाल दिया। पूर्वी जोर के खिलाड़ी ने मिलाते नीचे गेंद को प्रॉपर पास किया है और बैक पास 5 नंबर के लिए खिलाड़ी का बाएं पार से गेंद को किक लगाने में तो सफल लेकिन वहां पे रक्षा पंथी के खिलाड़ी बलिया आसपास से मार्किंग के लिए गेंद को पास देना चाहा लेकिन मार्किंग तक गेंद नहीं पहुंची और ये रक्षा पंथी के खिलाड़ी से गेंद रुकी नहीं। फिलहाल मार्किंग के पास में मौका है लेकिन उनसे गेंद छीन ली गई और गेंद पश्चिमी चोट पर टच लाइन के आसपास गेंद हवा में गेंद को मोड़ने में खिलाड़ी फिलहाल ये बलिया के पास में गेंद बलिया एक खिलाड़ी को चकमा देने के साथ ही अपने साथी खिलाड़ी के लिए पास के जरिए गेंद को लक्ष्य की ओर ले जाने का बाय पास से गेंद को क्रॉस किया और सीधा किक किया है लेकिन यहाँ पे रक्षा पंथी के खिलाड़ी मौजूद थे। मामूली नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी ने गेंद को फॉरवर्ड पास किया है 4 नंबर के लिए 4 नंबर ने खिलाते रहिए गेंद को मार्किंग के लिए निकाल दिया। मार्किंग गेंद को लक्ष्य को ले जाने का प्रयास करता हुआ अपने साथी खिलाड़ी को देखने के साथ ही काफी लंबा पास देने का प्रयास था ये गलत लग गया होगा उनके फायर और एक और मौका बनता हुआ ये 9 नंबर के खिलाड़ी काफी तेज शॉट लगाने में माहिर है ये और काफी तेज करारा शॉट लेकिन दिशाही तेज दरार शॉट लगाया था लेकिन गेंद को नीचे रखने में नाकाम और ये जो पहला प्रयास था ये पहला आक्रमण जो थी या थोड़ा टीम की तरफ से ये बेकार होती हुई। फिलहाल देखना सही टीम के खिलाड़ी 13 नंबर की जर्सी पर गेंद को दाएं ओर से गेंद को लक्ष्य की तरफ ले जाते हुए और यहाँ पे गेंद को अपने साथी खिलाड़ी के लिए गेंद को खूबसूरत पास और दूसरे साथी खिलाड़ी को मौका मिला था लेकिन वहाँ पे गेंद को कारपेट के सहारे ठीक किया था लेकिन सीधा गोलकीपर में गेंद जाती हुई और फिलहाल बलिया गेंद को अपने साथी खिलाड़ी के लिए गेंद को पास किया है जादू के लिए और जादू ने गेंद को फिर बलिया के लिए बलिया अपने साथी खिलाड़ी को देखते हुए गेंद को पास किया था लेकिन वहां से गेंद फिर पूरा क्षेत्र में और गेंद से बाहर और फिलहाल जादू गेंद को अपने नियंत्रण में सही तरीके से नहीं रख पाए खिलाड़ी साथी खिलाड़ियों को आगे की तरफ बढ़ाना चाहा लेकिन गेंद टच लाइन के बाहर जा चुकी है। यहाँ पे थोड़ा गेंद टीम को और यहाँ पे बिगनर के खिलाड़ी गेंद को अपने साथी खिलाड़ी के गेंद को पास किया है और गेंद से छीन ली गई है। फिलहाल 4 नंबर की जर्सी पर गेंद को अपने साथी खिलाड़ी के गेंद को खूबसूरत सी पास निकाल दिया है लेकिन उसके साथी खिलाड़ी से गेंद सही तरीके से रुकी नहीं लेकिन दोबारा से गेंद पर
अभी हुए और यहाँ पे गेंद को अपने साथ ही खिलाड़ी के लिए गेंद को निकाल दिया है। देखना होगा यहाँ पे अच्छी तालमेल बनाते हुए गेंद को सीधा पोस्ट की तरफ किया है, लेकिन आक्रमण करने का मूवमेंट जो यहाँ पे अधिकतर समय में बनाया है, लेकिन इन आक्रमणों को अब तक इन आक्रमणों से किसी प्रकार की कोई सफलता अपनी टीम को नहीं दिला पाए हैं। फिलहाल अपने साथी खिलाड़ी के लिए गेंद को पास किया है 4 नंबर के जैसे मैंने खिलाड़ी फिर से मार्टिन के लिए मार्टिन बार से बिना रोके ही गेंद को ठीक लगाया, लेकिन खिलाड़ी फिलहाल गेंद को अपने तेज गति से गेंद को लक्ष्य की तरफ ले जाते हुए एकल प्रयास करते हुए और 2 खिलाड़ी मौजूद उसके और फिलहाल और गेंद को क्लियर किया है यहाँ पे बलिया के लिए। बलिया के आसपास से गेंद को दोबारा से अपने नियंत्रण में लेना गेंद को निकाल दिया है। बाटिन फिलहाल गेंद को अपने नियंत्रण में लिए हुए गेंद को जाटू के लिए गेंद को निकाल दिया है। जाटू गेंद के आगे निकल गए और गेंद उसके पीछे से निकल गई और फिलहाल धीरे धीरे इस मुकाबले में रोमांचक कस भरा मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे टच लाइन के आसपास से काफी तेज गति से गेंद को आगे की ओर ले जाने का प्रयास करता हुआ यहाँ पे, लेकिन वहां मुन्ना है ये छोड़ेंगे नहीं, ये रोक के रखे हुए ये उनका सफल भी हुए हैं, सफल भी हुए और जड्डू के लिए मौका। जड्डू ने अपने साथी खिलाड़ी मर्सिन के लिए बहुत ही खूबसूरत अपने साथी खिलाड़ी के लिए पास देना चाहते थे, या फिर देखने से एफसी के शरीर में काफी लंबा ब्रॉड पास खतरा हो सकता है, लेकिन हो सकता है बादल जी। और यहाँ पे गोलकीपर ने 3 चढ़ों में गेंद को पंच लगा करके क्रॉस बार के ऊपर से गोल लाइन के बाहर धकेल दिया। देखना सही एफसी की टीम को पहला कॉर्नर किक और ये कॉर्नर किक आधे गोल की तरह मानी जाती है और सीधा गोलकीपर की झोली में जाता हुआ गेंद और गेंद को अपने कब्जे में लेने में कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। फिलहाल जड्डू 10 नंबर की जर्सी पर मैदान के पूरी जोर से मैदान के पास किया है यहाँ पे और गेंद को लक्ष्य की ओर ले जाता हुआ अपने साथी खिलाड़ी 4 नंबर के लिए और 4 नंबर छोटे नाम से करके खिलाड़ी काफी तेज तरार खिलाड़ी और मार्टिन के लिए ज्यादातर गेंद मार्टिन को दे रहे थे लोग और ये काफी तेज शॉट लगाने में माहिर, लेकिन अभी तक और ये नरेश तो बचना होगा दिलवागर, ये तुमसे उनके आगे निकल जाए तो खिलाड़ी को रोकने में असफल, क्योंकि अभी जिस उम्र की दराज पे है और शरीर का वजन जो है जिस अनुसार से हम लोग बनाए रखे हैं और जाहिर होता है कि ये कोई भी खिलाड़ी अगर उससे आगे निकल गए हैं तो उसे रोक पाना उनके लिए नामुमकिन है। जी हाँ, ये शायद सही एफसी के खिलाड़ी भी इस बात को बारी बार जानते हैं, ये रणनीति बनाएंगे शायद ये खिलाड़ी बलिया और बिग पास मुन्ना के लिए मुन्ना ने बिग पास का नरेश ने बिना देरी के चंद्रभूषण के लिए मैदान के पूर्वी छोर पर और मर्सिन के हाथ में गेंद मर्सिन और काफी जबरदस्त छीना शब्द चलता हुआ और यहाँ पे असिस्टेंट रेफरी का इशारा की थ्रोइंग करने का मौका देखने सही एफसी की टीम को। और 11 नंबर की पहले खिलाड़ी 15 नंबर के लिए गेंद को निकाल दिया। 15 नंबर की खिलाड़ी गेंद को लक्ष्य को ले जाने का प्रयास, लेकिन रक्षाबंधन के खिलाड़ी को पार करने में पूरी तरह से सफल नहीं हुए और यहाँ पे दोनों में आपसी तालमेल गोलकीपर और मुख्य रक्षक के बीच चंद्रभूषण सिंह गुटिया अपने साथी खिलाड़ी बलिया के लिए बलिया काफी तेज तरार खिलाड़ी गलत पास है, मौका बनता हुआ यहाँ पे अपने साथी खिलाड़ी के लिए बहुत ही बेहतरीन पास यहाँ पे, लेकिन इस पास को सही तरीके से नहीं रोक पाए और ये गलत पास बादल की ये 9 नंबर की जर्सी पहले जो खिलाड़ी ये थोड़ा ये टीम ने ये बोलना कि जिस प्रकार से भी ऐसे गेम को रोकने के लिए छोड़ लगाया था काबिल तारीफ, अगर कोई भी खिलाड़ी इस तरीके का जोर नहीं लगाता होगा, लेकिन जिस प्रकार से इसने जान लगाया है इस गेम को रोकने के लिए ये जितना ये काबिल समझा रहा कि ये पहला आपका खेल गोल रहे थे 0-0 की बराबरी पर पहला आपका खेल समाप्त हुआ। अब दूसरा आपका खेल में देखना होगा
कौन सी टीम जो है अपनी टीम को बढ़त दिलाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। फिलहाल से टीम के खिलाड़ी से गेंद छीन ली गई है। फिलहाल जट्टू गेंद को नियंत्रण में लेते हुए गेंद को अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ा दिया, फिर से जट्टू के लिए गेंद को निकाल दिया है। जट्टू फिलहाल यहाँ पे अभी बनता हुआ दूसरा का खेल के आरंभिक क्षणों में ही ये पहला अवसर यहाँ पे, और ये अवसर जो है स्वर्णिम अवसर, ये इस मैच का निर्णायक अवसर हो सकता है बादल जी। अगर बिल्कुल कोई इशारा नहीं है बेगनसई एफसी के पास में, क्योंकि सीधा गेंद हाथ में जा लगी और फीफा के नियम के मुताबिक पेनाल्टी क्षेत्र के अंदर जब हेडबॉल या फाउल होती है तो डायरेक्ट पेनाल्टी शूट आउट। इस ऐतिहासिक मैदान पर इस फाइनल मुकाबले में यहाँ पे इस फीफा का जो महत्वपूर्ण नियमों का एक महत्वपूर्ण लाभ यहाँ पे मिलता हुआ इसे हैंडबॉल कितना स्वर्णिम अवसर ये जट्टू किक लेने के लिए तैयार। और उसके बाद बिल्कुल पास में होकर के गेंद सीधा नेट में जा टकराई। बालाजी इस गेंद का सीधा पोस्ट में जाना ये जो है कारपेट के पार है, और अगर थोड़ी सी हवा में उठती तो निश्चित था कि गोलकीपर इस गेंद को रोक भी सकते थे। मामू मिडिल दिया ना और यहाँ पे कहा जाता है कि बदौलत बला तो सब बला। इस गोल की बदौलत अपनी टीम को एक महत्वपूर्ण तरफ दिला चुकी है। यहाँ पे एक और यहाँ पे लेकिन और फिलहाल 10 नंबर की जर्सी पहने जट्टू ने अपने साथी खिलाड़ी 4 नंबर के लिए बेहतरीन पास, लेकिन इस पास का खतरा अभी तक फैला नहीं थी। तो ये पेनाल्टी क्षेत्र के आसपास से गेंद को रोकने में तो सफल हुए थे, लेकिन गेंद को अपने नियंत्रण में नहीं ले पाए। और फिलहाल इब्राहिम मार्टिन के लिए मार्टिन बाएं पैर से अपने दूसरे साथी खिलाड़ी मुन्ना के लिए, मुन्ना के पास में मौका, मुन्ना ने बिना देने के अपने साथी खिलाड़ी मार्टिन के लिए पास देना चाहते थे तीनों, लेकिन पास देने से पहले ही उनके हाथ मतलब पैर से गेंद लग गई है। और फिलहाल मुन्ना के पास, मुन्ना ने गेंद को मार्टिन के लिए बढ़ा दिया। मार्टिन के पास में गेंद और मार्टिन के द्वारा सुंदर क्रॉस यहाँ पे खतरा हो सकता है, पास को रोकने में असफल। काफी लंबा में पास ब्रजमोहन के पास में मौका, ब्रजमोहन ने 7 नंबर बलिया मैदान के बीचों बीच खिलाड़ी को पार करने का प्रयास, लेकिन गेंद उनसे छीन ली गई है और उसका नतीजा बहुत तेज गति से बुलेट की रफ्तार से गेंद को आगे की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन गलत पास दे बैठे यहाँ पे और 12 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी फिलहाल बाएं से गेंद को लक्ष्य की तरफ ले जाते हुए और यहाँ पे अपनी टीम को यहाँ पे गंवाते हुए गोलकीपर ने गेंद को भरपूर प्रयास किया था अपने कब्जे में लेने का, अपने गेंद को डीप करने का भरपूर प्रयास किया था, लेकिन चिटक कर मामू मेडल दिया ने हल्का सा गेंद को टच करने जताना लाजमी है बेगना से टीम के इस खिलाड़ी को और बाकी खिलाड़ियों को भी। और ये जो पुरानी की टीम राहत की सांस ली यहाँ पे और मार्टिन के लिए गेंद को मोड़ दिया। मार्टिन मैदान के बीचों बीच मार्टिन बिना देरी के जट्टू के लिए, लेकिन जट्टू गेंद को सही तरीके से अपने पास रोकने में असफल। फिलहाल पास किया है बढ़िया आसपास से काफी लंबा पास मार्टिन के लिए, लेकिन मार्टिन तक गेंद नहीं पहुंचेगी। फिलहाल जट्टू गेंद को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करता हुआ गेंद से छीन लेगी। आक्रमण पर खिलाड़ी काफी तेज खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के लिए गेंद को बढ़ाना और मैदान के बीचों बीच यहाँ पे 4 नंबर की जर्सी पर खिलाड़ी को देखने के साथ ही
और लासी ने झंडू के लिए, झंडू के पास में गेंद सेनोम बाले नहीं पास सेनोम में नंबर के लिए बड़ी आराम के साथ में पास खेल रहे हैं, अच्छी तालमेल दिखाते हुए यहाँ पे मैच के अंतिम चरणों में। और ये मार्टिन अपने साथी खिलाड़ी के लिए बेहतरीन पास कर रहा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे छोटे चंद खिलाड़ी पूरे मैल है बेटा ये गेंद को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करता हुआ। और ये झंडू के पास में मौका मैदान के पूर्वी छोर से मार्टिन के लिए, और मार्टिन के पास गेंद, ये काफी तेज शॉट लगाने में माहिर, बेहतरीन पास, लेकिन ये 4 नंबर के खिलाड़ी थोड़ा सा लेजी कर गए दोनों। जी हाँ मार्टिन, यही बात उसे बता भी रहे हैं कि आप बाबले मेडल और आगे आप और थोड़ा सा तेज आने का प्रयास करते, यही समझा रहे थे मार्टिन बाद में भी। और फिलहाल नरेश ने गेंद को, और यहाँ पे बालिया सवालों के घेरे में आ सकते हैं दिनों। ये नरेश अगर ये गेंद को पार कर देते तो ये काफी आगे आकर खेल रहे हैं दिनों। हाँ, और खास करके उसका रणनीति अब यही होना चाहिए बालाजी की, उन्हें पीछे रह करके खेलना चाहिए। मुकाबला समाप्त हो गई है दिनों, और दोनों टीम के खिलाड़ी अब पुरस्कार वितरण होने वाली है। तो जितने भी जो पुरस्कार के हकदार टीम है, आप सबों से निवेदन है कि आप मंच के सामने चले आए। बेगनसई एफसी बहुत ही सुंदर खेल का प्रदर्शन दिनों या टीम को बराबरी पर लाने का बेहतरीन अवसर गंवा दिए, जिसका नतीजा उन्हें दूसरे स्थान से संतोष रहना पड़ेगा। और इस साल का विजेता टीम जो है ज्वार चतरा क्लब बुराड़ी।